रोमन फिलोसोफर विजिटियस का एक प्रसिद्ध कथन है, यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध की तैयारी करें। क्या भारत भी आज इसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है? हाल ही के महीनों में भारत ने अपनी मिसाइल्स और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के टेस्ट में जो तेजी दिखाई है, उसने पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिसिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से लेकर अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल्स के बैक टू बैक ट्रायल्स। आखिर अचानक इतने सारे टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? इसका जवाब सीधा है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजिक प्लान है। पहला रीजन, आत्मनिर्भर भारत। पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंस इंपोर्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आक्रामक प्रयास किए हैं। डीआरडीओ और उसके प्राइवेट पार्टनर्स अब पूरी तरह मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम बना रहे हैं। और दूसरा रीजन है स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। 2020 के एलएसी गतिरोध के बाद चीन ने सीमा पर अपना आक्रामक मॉडर्नाइजेशन किया। ऐसे में ये मिसाइल टेस्ट दुश्मन देशों को एक साफ मैसेज है कि भारत के पास उनकी हर चाल का माकूल जवाब मौजूद है। दुनिया में चल रहे हालिया संघर्षों ने वॉर स्ट्रैटेजीज की पूरी किताब ही बदल दी है। रशिया यूक्रेन वॉर ने ये साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध हफ्तों में खत्म नहीं होते, लंबे खिंच सकते हैं। अगर भारत विदेशी गोला बारूद पर निर्भर रहा तो टू फ्रंट वॉर की स्थिति में बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए भारत लामबंदी के बजाय अपने घरेलू मिसाइल्स प्रोडक्शन को युद्ध स्तर पर बढ़ा रहा है। वहीं यूएस ईरान टेंशन और वेस्ट एशिया के संघर्षों से भारत ने अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड को और मजबूत करने का सबक सीखा है। इसके अलावा युद्धों में कामिकाज़े ड्रोन्स के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय वायुसेना अपनी स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट्स को भी काफी तेज कर रही है। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चीन को टक्कर देने के लिए हमारी माउंटेन स्ट्राइक कोर को जोरावर लाइट टैंक्स और M777 हॉविट्जर्स से लैस किया जा रहा है। वहीं समंदर में चीन की तेल आपूर्ति को ब्लॉक करने के लिए अंडमान और निकोबार में नए एयरपोर्ट और नेवल बेस डेवलप किए जा रहे हैं। तो लबोलुआब यह है कि भारत द्वारा किए जा रहे ये ताबड़तोड़ टेस्ट किसी युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। क्योंकि आज के दौर में मजबूत सैन्य शक्ति ही शांति का एकमात्र आधार है। क्या आपको भी लगता है कि सेल्फ रिलायंस ही भारत को सुपर पावर बनाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।